तो फाइनली 11 सालों का वो सूखा खत्म हो गया है। फाइनली 11 सालों का वो सूखा खत्म कर दिया गया है और ये किया है रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत की इस टीम ने। ये वर्ल्ड कप हमारा है, ये पहले ही शायद तय हो चुका था, क्योंकि जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा था पिछले साल जब हम वर्ल्ड कप हारे थे वनडे का, तो उन्होंने कहा था चिंता मत कीजिए, अगले साल बारबाडोस में वर्ल्ड कप हम ही उठाएंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। इस बार रोहित शर्मा ने वो गलती नहीं होने दी जो पिछली बार हुई थी। हालांकि जो मैच हुआ है वो मैच बिल्कुल ऐसा हुआ है कि हो सकता है कि आप लोगों की सांसें रुक गई हो, क्योंकि मेरी तो एक बार सांसें रुक गई थी, धड़कन रुक गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये भी 2023 की तरह वर्ल्ड कप हमने गंवा दिया है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से एंड में 5 ओवरों में भारत के गेंदबाजों ने वापसी कराई है वो कमाल की थी। मैच के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी, टॉस जीता था और भारत के 3 विकेट 34 रन पर उड़ गए थे। रोहित शर्मा चल नहीं पाए, ऋषभ पंत भी आउट हो गए और सूर्य भी चल नहीं पाए। लेकिन फाइनल की पारी बचा कर रखी हुई थी विराट कोहली ने। पूरे टूर्नामेंट में न चलने वाले विराट कोहली फाइनल के लिए शायद उन्होंने ये पारी बचा कर रखी हुई थी और उन्होंने 59 बॉलों में 76 रनों की शानदार पारी खेली और एंड तक टीम को बांधे रखा। उनके इर्द गिर्द बाकी बल्लेबाज बैटिंग करते रहे और साथ ही साथ अक्षर पटेल की 47 रनों की पारी 41 बॉलों में वो बहुत ही शानदार थी, क्योंकि उस पारी की बदौलत ही वहां पर स्कोर आता रहा और विराट कोहली को वहां पर टिकने का टाइम मिल गया। लेकिन उसके बाद भारत ने जब एंड में गिरते पड़ते 176 रन बना लिए थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद 10-15 रन कम पड़ गए हैं, क्योंकि विराट कोहली थोड़ा स्लो खेले थे। लेकिन जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से विराट कोहली को खेलना पड़ा और जब भारत ने गेंदबाजी की तो अफ्रीका के 2 विकेट जल्दी उड़ा दिए और ऐसा लग रहा था कि मैच भारत की मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन जब क्लासन बैटिंग करने आए और जैसे ही क्लासन ने धुआंधार पारियां खेलनी शुरू की, डिकॉक ने उनका साथ दिया और क्लासन ने शानदार 50 लगाए 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से। और जिस तरह से क्लासन छक्के चौके मार रहे थे, एक बार सब लोगों की सांसें अटक गई थी, मेरी भी सांस अटक गई थी, क्योंकि वहां पर ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथों से निकल गया है। क्योंकि 5 ओवरों में यानी कि 30 बॉलों में जो साउथ अफ्रीका है उनको सिर्फ 30 ही रन चाहिए थे और क्लासन वहां पर मौजूद थे, मिलर वहां पर मौजूद थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब अफ्रीका ये मैच जीत गया है और भारत इस बार भी रह जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही 16वां ओवर शुरू हुआ वो हार्दिक पांड्या ने कराया और उन्होंने सबसे पहले क्लासन को चलता किया। जैसे ही उन्होंने क्लासन को चलता किया वैसे ही रन जो है वहां पर रुकने लग गए, सिंगल डबल आ रहे थे लेकिन बाउंड्रीज रुक गई। और फिर अगले ही ओवर में बुमराह, जिनसे कि हर किसी को विकेट की उम्मीद होती है, और बुमराह ने न सिर्फ वहां पर विकेट लेकर दी जॉनसन की, बल्कि रन भी रोके। और अगले ओवर में जैसे ही अर्शदीप आए, जो अर्शदीप का 1 ओवर बचा हुआ था, उन्होंने भी जिस तरह से उस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और शानदार उन्होंने गेंदबाजी की। उसके बाद आखिरी ओवर में 16 रन बच गए थे और आखिरी ओवर कराना था हार्दिक पांड्या को। और हार्दिक पांड्या ने पहली ही बॉल पर डेविड मिलर, जो कि वहां पर सिर्फ एक बैट्समैन बचे हुए थे, बाकी तो सिर्फ बॉलर ही बचे हुए थे, उनको पहली ही बॉल पर उन्होंने चलता किया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया सूर्य कुमार यादव ने। जिस तरह से उन्होंने बाउंड्री पर आगे पीछे करके वो कैच लपका है, वो इस टूर्नामेंट का शानदार कैच था। और जैसे ही मिलर आउट हुए, कहीं ना कहीं भारत को जीत की सुगंध आने लगी थी। और उसके बाद बाकी जो बल्लेबाज हैं वो उस ओवर में कुछ नहीं कर पाए और भारत जो है 7 रन से ये मैच जीत गया। और जिस तरह से ये रोमांचक मैच हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि फाइनल मैच अगर हो तो वो इसी तरह होने चाहिए कि लोगों की सांसें रुक जाए। लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली है और वर्ल्ड कप भारत आ चुका है, अब ये तय है। तो फिलहाल जिस तरह से मैच हुआ है, क्या आपकी भी धड़कनें रुकी थी जब 30 बॉलों में 30 रन चाहिए थे और खासतौर पर जब 15वें ओवर में अक्षर पटेल को 24 रन पड़े थे, क्या उसके बाद आप लोगों की भी सांसें अटक गई थी? क्या आप लोगों को भी लगा था कि भारत ये मैच हार जाएगा? आप लोग भी मैच के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसे ही वीडियो में।